ठीक है, तो ये हम बिल्कुल प्रॉपरली डिफाइन करते जा रहे हैं। आपने कहा राइट वैल्यू, जितना आपको पास करना है इतना दूर करना है। अरेंजमेंट देंगे हमारे पास, अरेंज कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हो, कलर्स वहाँ पर भी दिए हैं इसके, चेंज कर सकते हो। तो पूरी प्रॉपर्टी हमारे पास डिफाइंड है, कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है। हमें अपनी पिक्चर्स एडिट करनी है, कंट्रोलिंग वहाँ करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर सेक्शंस बनाए हुए उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्गली, तो इस पर काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ये दिया हुआ है आपको एक IMG फर्स्ट स्लाइडर, और इसका कैप्शन दिया हुआ है आसान, 5 सेकंड, एक स्लाइडर कंप्लीट हो। सेकंड स्लाइडर, थर्ड स्लाइडर, फोर्थ, एंड जो लास्ट वन स्लाइडर है, सेकंड लास्ट स्लाइडर है, उसके अंदर उन्होंने पूरी कंप्लीट डिटेल्स हमें दी है कि हम पूरे पैकेज डिफाइन कर सकते हैं। ये लिखे हुए पूरे कॉलम्स बना के पैकेज डिफाइन किए हैं, पैकेज 1, पैकेज 2। ठीक है, वीडियो आपके पास आ रही है आई फ्रेम के थ्रू, और वीडियो आपको पता है हम लोग कहाँ से लगा सकते हैं, डायरेक्टली यूट्यूब के आई फ्रेम से लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी और भी उस पर जाते हो, क्या नाम है उसका, पाकिस्तान का है ना वीडियोज़ के लिए, नाम भूल गया मैं, डेली मोशन है, डेली मोशन पे आई फ्रेम के थ्रू हम लोग लगा सकते हैं। तो ये पूरा सेक्शन दिया हुआ है। अब मुझे पूरी डिव रिमूव करनी है या कुछ पिक करना है आपको, तो ये डिव की कंसल्ट कीजिए, आपके पास डिव चूज हो गई, ये पूरी डिव आ गई। अगर ठीक है, हमने कहा भाई कंप्लीट डिव है, ये रिमूव कर दी, मैंने रिमूव कर दी, सेव कर दिया आउटपुट के साथ। लेट्स सी, ये आपके पास ऑटोमेटिकली जो पेजिनेशन थी वो रिमूव हो जाएगी, बिकॉज ये कम्प्लीटली डायनामिक बनी हुई है ना। हमने नहीं छेड़ा पेजिनेशन, ना कम ना ज़्यादा। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि मेरे पास एक सीधी स्टेटिक पिक्चर है, मैंने इसको 2 दफ़ा और 3 दफ़ा बनाया, राइट, आया, रिफ्रेश कर लिया, पेजिनेशन ऑटोमेटिकली बना। तो इस स्लाइडर के ऊपर ऑन टॉप पर ही लिखा हुआ है कि ये स्लाइडर जावास्क्रिप्ट PHP सपोर्टेड है। जब PHP सपोर्टेड लिखा है इन्होंने, तो वो लिखा है इसकी वजह से कि इसमें डेटा डायनामिकली इंसर्ट और डिलीट हो सकता है। ठीक है, मैंने भी आपको कहीं दिखाया था कि भाई ये PHP सपोर्टिव है, राइट। जब PHP सपोर्टिव है तो डेटा डायनेमिकली ऐड और डिलीट हो सकता है। अभी आपके सामने डेमोस्ट्रेशन आ रही है, ये देखो, ये 3 पिक्चर मेरे पास थी, ये तीनों उसी से बिलोंग करती हैं, जो आपके पास होती है। क्लियर क्लियर। इससे पहले मैंने जो पैकेजेस बने हुए जो कल बार रिप्रेजेंट करवा रहा था कॉलम बेस्ड, वो मैंने डिलीट किए थे। मैं वापस अंडू कर देता हूँ, डजंट मैटर। ये सारे पैकेजेस आ गए, राइट, जो पैकेजेस में बने हुए। सेकंड लास्ट ऐप को चूज़ करना, याद होगा मैंने आपको बताया था। यहाँ पर सिर्फ पिक्चर रिप्रेजेंट करेगा, ये आ गया पैकेजेस बने हुए बिल्कुल। अब इसका सेक्शन 100% पर नहीं है, क्योंकि प्लगइन 2011 का क्रिएट हुआ हुआ है। तो जब प्लगइन 2011 का क्रिएट हुआ हुआ तो इसमें परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो आप खुद कर सकते। ये होती है, ये वाली वो वाली वजह होती है जिसकी वजह से हम कस्टम रिस्पॉन्सेस प्रेफर करते हैं। आप समझ में आ रही है? कस्टम रिस्पॉन्सेस आप बोलते हो भाई कि भाई बूट स्ट्रिप नया आ गया, बूट स्ट्रिप नया पढ़ा देते तो बैलेंस डॉट को मसला नहीं, पढ़ा देते बूट स्ट्रिप। अब ये वाली सारी चीज़ें आ गई, हमें इस्तेमाल भी करनी, ब्लाइंड रिक्वायरमेंट्स भी आज के नए लोग तो रिस्पॉन्सिव ही नहीं है। अब क्या करेंगे? तो अगर हमें कस्टम रिस्पॉन्सिव या कस्टम काम नहीं करना होगा तो हमें परसेंटेज समझ ही नहीं सकते, कहाँ पर कितना लगाना है, क्या करना है। बूट स्ट्रिप पर जाकर और मीडिया क्यूरी पे जाके किसको कैसे स्विच करना नहीं करते। इसलिए जब भी आप कहीं काम करने के लिए जाओगे वो आपसे पूछेंगे, बूट स्ट्रिप को छोड़कर बात करेंगे भाई कस्टम काम आता है, क्योंकि जब वो मैनुअल गाड़ी चला लेगा तो ऑटो चलाना उसके लिए आसान है। समझ में आ गई? ऑटो वाले को, ऑटो गाड़ी चलाने वाले को आप मैनुअल पर बिठा दो, वो बेचारा परेशान हो जाएगा, बोलेगा क्या करें। समझ गए? तो इसलिए आप कस्टम सीख लो कुछ चीज़ों को बनाना। चलो कस्टम केस कब मिला करते हैं? हाँ, आप लगा सकते हैं कस्टम केस। कस्टम से जब रिक्वायरमेंट हो जब लगाओ। आप तो हम लोगों को लगाते हुए तो आया हर दफ़ा, मतलब कोई ऐसा नहीं मतलब लगा नहीं सकते, लगा सकते नहीं लगा सकते, 110%। अब आप लोगों की न्यू टास्क JQuery को लेकर ये है कि आप कोई गैलरी स्लाइडर बाय सेल्फ डाउनलोड करोगे। मैंने पिछली दफ़ा भिजवा दिया था आपको, ठीक है। अब 2 काम हो गए आप लोगों के।
अब आप खुद से कोई स्लाइडर jQuery का डाउनलोड करोगे, उसको साफ़ सुथरा करोगे, ठीक है। पहले मेरा वाला स्लाइडर उसको भी साफ़ सुथरा करोगे, वो कोई स्लाइडर बिल्कुल साफ़ सुथरा करोगे, उसको अपनी किसी भी ओल्ड वेबसाइट पर जो आपकी बनी हुई है, ठीक है, उसके हिसाब से उसको एडिट करना है, उसके हिसाब से उसको एडिट करना है, समझ में आ गई। जैसे इस वेबसाइट पर भी मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा, इसी वेबसाइट के साथ ही। इसमें क्या था, इसमें थंबनेल सर्कल वाले बड़ा फिर छोटा, ठीक है। तो हमें इस वेबसाइट के हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करना है। ये इस पर एडमिट नहीं होगा, हमने जो स्लाइडर लगा दिया है वो इस पर एडमिट नहीं होगा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट इस वेबसाइट के लिए थी कि इसके जो थंबनेल्स आ रहे थे वो बीच में आ रहे थे, सर्कुलरली आ रहे थे, तो हमें ऐसे काम करना है। तो फिर आप बिल्कुल बेसिक वाला स्लाइडर ढूंढोगे, उसको CSS से अपडेट करोगे, बॉर्डर रेडियस लगाओगे, वही वाला काम करोगे, दैट्स ऑल। बस करना अकॉर्डिंग टू द PhD। अब आप जो भी दिल चाहे PhD उठाओ, आपके पास हो, वैसे स्लाइडर इंटरनेट से फाइंड आउट करो, बेहतर ये है कि बाज़ार वाले का ही उठा लो, क्योंकि इसका जो स्लाइडर है उसमें कैप्शन भी आ रहा है और आपके पास जो थंबनेल्स आ रहे हैं इसके वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपको काम करने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होगी, और मैं चाह रहा हूँ कॉम्प्लिकेशन बाकी मेरे दोस्त को पसंद है, ठीक है। तो आपके लिए पास इसके काम करने के लिए ज़्यादा टाइम है, बिकॉज नेक्स्ट क्लास जो मिलूँगा तो जावास्क्रिप्ट में आपको ऐड आइटम्स पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, ठीक है, और 2-3 चीज़ें और जावास्क्रिप्ट और पढ़ाऊँगा। ऐसे जब मिलकर काम हो जाएगा तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जहाँ पर भी अटक रही होगी। बट अब आपको एफर्ट ज़्यादा करनी होगी। अगर आप 2 घंटे काम करते हो तो आप भाई 4 घंटे काम करें, सही है। वरना मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ाता रहूँगा, ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। आप लोग जिस तरीके से स्लो काम करें, सही, ये वाला पैटर्न सही हो जाएगा, क्लियर।